अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? ऑप्शन दिया बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। देखिए साथी क्वेश्चन में अल्फा कण की बात की। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक हीलियम परमाणु से किससे एक हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पर या निकालने पर एक अल्फा कण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, हीलियम कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी यहाँ पर बात कर दी गई हीलियम की। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है और यह आवर्त सारणी के अक्रिय गैस समूह का प्रथम तत्व होता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अपरिचित गैस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन अगला का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? देखिए साथी क्वेश्चन में सहकारी समिति की बात की है। तो 2011 के 97 संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। और देखिए साथी इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 43 बी है। कौन सा है? 43 बी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन दिया हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। देखिए साथी अकबर के शासन काल में टोटल 9 रत्न थे जिन्हें अलग अलग विभाग दिया गया था, जिसमें से एक राजा टोडरमल भी थे। तो हम यहाँ पर टोटल 9 रत्नों के नाम एक शानदार ट्रिक से याद करेंगे, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर इससे पूछेगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो देखिए साथी जो अकबर के शासन काल में टोटल 9 रत्न थे, वह क्या करते थे? बात बात पर एमडीएच मसाला खाते थे। यह हमारी ट्रिक है कि बात बात पर एमडीएच मसाला। यहाँ पर बी से क्या हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा जो युद्ध सलाहकार था। ए से आपका अबुल फजल हो जाएगा जो पुस्तकें लिखता था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है अकबरनामा और आईने ए अकबरी है। टी से आपका तानसेन हो जाएगा जो संगीतज्ञ थे। बी से आपका भगवान दास हो जाएगा। ए से आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना हो जाएगा जो राज कवि थे। और यहाँ पर टी से क्या हो जाएगा? टोडल मल हो जाएगा जो राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट किए, अकबर कमेंट किए, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथी एम से क्या हो जाएगा? आपका मान सिंह हो जाएगा जो मुख्य सेनापति थे। और डी से आपका हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा हो जाएगा। देखिए साथ यहाँ पर 2 से डी का संपर्क बनाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी से मुल्ला दो प्याजा हो जाएगा। और यच से आपका हो जाएगा हकीम हुक्काम हो जाएगा जो सलाहकार थे। तो देखिए साथी सभी पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो बीरबल था, क्या जो बीरबल था इसका मुख्य नाम क्या था? मतलब इसका वास्तविक नाम क्या था? इसको किस नाम से और जाना जाता था? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन अगला का है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1526, 1761, 1831 या 1781। देखिए साथी क्वेश्चन में किसकी बात की? पानीपत के युद्ध की बात की है। तो जो पानीपत का पहला युद्ध है यह हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय थी। और इसी विजय के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना भी बाबर द्वारा कर दी गई। तो देखिए साथी क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 हो जाएगा। द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? अकबर और शेरशाह सूरी। अकबर का सेनापति था बैरम खां। अकबर का सेनापति था बैरम खां और शेरशाह सूरी का सेनापति था हेमू था। तो इन्हीं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में लड़ा गया था। और तृतीय युद्ध की बात करें, तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध 1761 में। कब? 1761 में मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें 1761 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध। तो देखिए साथी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए कमेंट करें, स्विच कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा।
और देखिए साथ ही संधारित्र बराबर क्या होता है, अर्थात संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है, विभव। क्या हो जाएगा, विभव अपान में आपका आवेश होता है। तो इसको भी अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। देखिए साथी, इसके पहले एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए साथी, जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसका क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए साथ इनके बीच रेशियो हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के हम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक संबंधी 8 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, किसको वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। देखिए साथ यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वीटी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या वीटी कल्चर का संबंध किस शाखा से। ऑप्शन दिया, सब्जियां, फूल या फल उगाने से, मछली प्रजनन से, रेशम कीट का पालन करने से, या अंगूर की खेती से। तो देखिए साथी, वीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि एपी कल्चर का संबंध किससे, अर्थात एपी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए साथी, एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और देखिए साथी, जो पीसी कल्चर है, क्या जो पीसी कल्चर है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यह भी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो देखिए साथी, जो पीसी कल्चर है इसके अंतर्गत मछलियों का पालन किया जाता है, अर्थात यह मछली प्रजनन से संबंधित है। और जो रेशम कीट का पालन है इससे संबंधित कौन सी शाखा हो जाएगी, सेरी कल्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेरी कल्चर हो जाएगी। तो सभी को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। ऑप्शन दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, या शिशिर कुमार घोष। देखिए साथी, इसके पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएगा। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। यह दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए साथी, ब्रह्म समाज और भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता, और इन्होंने सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध भी किया था। और देखिए साथी, इनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी और मिराल उल अखबार है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें हैं, राजा राम मोहन राय कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, और क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन दिया, पिंडर, टोंस, शारदा, या भागीरथी। देखिए साथी, इस क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो यूपी में अयोध्या शहर है, क्या जो यूपी में अयोध्या शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर आप लोग लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। देखिए साथी, क्वेश्चन में किसकी बात की, सरयू नदी की बात की। तो जो सरयू नदी है हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है। और यह शारदा की, क्या यह शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, शारदा नदी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, जो अयोध्या शहर है यह कहाँ पर स्थित है, अर्थात किस नदी के किनारे पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरयू नदी हो जाएगा। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, निम्न में से कौन सा मिजोरम लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो चिराव है या बांस नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए साथी, आज के क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो आप लोग भी अपना फीडबैक, अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी। और देखिए साथी, चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।